आदिवासी का दर्जा मिलता है तो निश्चित तौर पे ये झारखंड का अगर सीएम होगा तो ये जयराम महतो होगा। ये सोच के तहत भी इस तरह का इसके मांग किया सोच जाता है। भी है यही निश्चित तौर पे यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है झारखंड में, आज कुर्मी भरसेत आदिवासी का जो यहाँ पे ढोल और यहाँ पे नगड़ा जो पीटने का काम किया गया है, यह आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने आप को उच्च समझते थे और अपने जो आदिवासी समुदाय को कभी हमेशा छुआछूत का भावना इनमें रहा था। पानी पीने तक में भी इन लोग अपने आप को उच्च समझते थे। केवल कपड़े की जैसे आप एसटी का सूची में शामिल होना चाहते, लेकिन जो अंदर है, अंदर में आपका साफ है कि आज भी आप अपने आप को उच्च और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही मानते हैं। आपको पता होगा हमारे देश के एक राज्य मणिपुर में आपसी मणिपुर के अंदर ही दो समुदायों के बीच के भिड़ंत ने गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी। लंबे समय तक वहाँ पर ये जो लड़ाई चली, जिसमें से कई जो दोनों समुदाय के लोगों की जान चली गई। झारखंड में भी एक तनातनी बनी हुई है दो समुदायों के बीच में, जो झारखंड के मूल निवासी समुदाय हैं और झारखंड को अपना मानते आए हैं। आखिर कौन इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है? कुर्मी भरसेस आदिवासी की लड़ाई, ये जो एसटी बनने की मांग है लगातार, रेल टेको या बड़े स्तर पर जो आंदोलन की जा रही है उसको लेकर के आदिवासी समाज में भी अब चेतना और उग्र आंदोलन का जो कह सकते हैं बुनियाद वो धीरे धीरे बनते जा रहा है, वो सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हमारे साथ में एक नौजवान आदिवासी युवक हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। उनका क्या परसेप्शन है इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। आज झारखंड को 25 साल हो गए, 25 वर्ष का झारखंड है। पिछला अगर भुला दिया जाए तो नए चीज़ों को लेकर के झारखंड आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है कि फिर से एक गृह युद्ध की स्थिति में या आंतरिक कलह के और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है? देखिए, आज जिस तरह से आप मणिपुर का चर्चा किए, निश्चित तौर पे आज जो समुदाय जो आपसी भाईचारा के साथ लंबे वर्ष से वहाँ पे निवास कर रहे थे, लेकिन बेफुजूल का मांग को वहाँ पे थोपा गया। कुकई और मैतेई में जिस तरह से लड़ाई लगाया गया, आज पूरा राज्य जल रहा है। वहाँ कितनी बलात्कारें हो रही है, कितनी लाशें वहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। आज भी मणिपुर जल रहा है। तो उसी तरह से आज पूरे राज्य में झारखंड यहाँ आदिवासी मूल निवासियों का यह राज्य रहा है और यहाँ शांतिप्रिय राज्य रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ भी फूट डालो शासन करो का जो राजनीति गंदी राजनीति चल रही है, आदिवासी समाज और यहाँ का मूल निवासी समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन फूट डाल रहा है ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पूरे केंद्र को कर रहा है, आज आरएसएस भाजपा के लोग हमेशा, आज मणिपुर में किसकी सरकार है? आज मोदी जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, लेकिन आज वहाँ पे किसकी सरकार है? तो वही लोग हैं जो फूट डालो शासन करो करते हैं। लेकिन यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है झारखंड में, आज कुर्मी भरसेत आदिवासी का जो यहाँ पे ढोल और यहाँ पे नगड़ा जो पीटने का काम किया गया है, यह आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जो यहाँ के ओबीसी समुदाय है उनको ओबीसी में सूचीबद्ध किया गया है और आदिवासी को एसटी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। और हमारी जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति आदिवासी समुदाय निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप एसटी में शामिल होने का दर्जा मांगते हैं तो यह दर्जा को टीआरआई ने भी नकारा है। टीआरआई ने भी स्पष्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारी एक भूल के वजह से ये सब चीज़ें हुई। 1950 में गजट आया और उसी भूल को सुधारने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, प्रावधान के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जब आपको उस गजट में आया और आपको डिशेड्यूल किया गया, जब आपको हटाया गया, तो आंदोलन 50 साल कहाँ सोया था? जब जैसे झारखंड अलग होता है उसके बाद से हमें स्टेटस की मांग होती है। यही आज समुदाय थे, अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहते थे। जो बूटी मोड़ में जो शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है, आज उनका हम वंशज है बोल के वो प्रतिमा का स्थापना ये लोग किए हैं। और जब आदिवासी समुदाय को अपने आप को वर्ण व्यवस्था में अपने आप को उच्च समझते थे और अपने जो आदिवासी समुदाय को कभी हमेशा छुआछूत का भावना इनमें रहा था। पानी पीने तक में भी इन लोग अपने आप को उच्च समझते थे, तो ऐसी भावना से ग्रसित थे। लेकिन जैसे आज संविधान और उनका जो हक अधिकार आदिवासियों को दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे आज देखिए समुदाय वहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन जो नेता जो राजनीति करते हैं वो गलत है। इसी बीच मेरा एक सवाल होगा, एक नए नेता झारखंड में विस्थापन के मुद्दों को लेकर के, युवाओं के मुद्दों को लेकर के झारखंड में तमाम जगहों पर वो स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ करके और ये कहते हैं कि झारखंड को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। आज वे विधायक बनते हैं। खुद जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि हम अपने समाज के साथ
पहले हैं, बाद में हम विधायक हैं। कि एक समय में बहुत सारे लोग थे, आप आदिवासी युवा हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जयराम महतो कह रहे हैं कि हम समाज पहले देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अच्छा चीज़ है ये। तो समाज आपसी झारखंडी का आपसी एकता को देख के समाज को देखना है, ये कहीं संवैधानिक जहां आपकी मांग होगी तो निश्चित तौर पे आप पे बात रखिए। लेकिन जितने भी मुद्दे जयराम महतो जी ने उठाए, पूर्व के जो मुद्दे भाषा आंदोलन का बात है, आज गौन हो गया। आज जिस तरह से उनका सपना था कि हम एक पोजीशन पे पहुंचे, आज कहीं ना कहीं उनका समाज उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये स्टेटस भी कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा करने के लिए ये लोग कर रहे हैं कि अगर एसटी को आदिवासी का दर्जा मिलता है तो निश्चित तौर पे ये झारखंड का अगर सीएम होगा तो ये जयराम महतो होगा। ये सोच के तहत भी इस तरह का इसके पीछे मांग एक किया सोच जाता है। भी है, यही निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप जो आदिवासी का संस्कृति परंपरा है उसका व्यवहारिक उस चीज़ में आप में दिखता नहीं है, उसके साथ आप भाईचारा नहीं बढ़ाना चाहते। आज भी जब ये जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया में, आज भी बहुत से हमारे महतो भाई लोग कि ये लोग कोल कुकुर, ये लोग इस टाइप से मात्र उस सूची में आप शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से जो बयानबाजी, इस तरह का कमेंट, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि केवल आप ऊपरी रूप से केवल कपड़े की जैसे आप एसटी का सूची में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर है, अंदर में आपका साफ है कि आज भी आप अपने आप को उच्च और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही मानते हैं। आदिवासी अगुआ राहुल तिर्की, एक युवा झारखंडी हमारे साथ में जुड़े थे। जयराम महतो के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज वो खुले मंचों पर कह रहे हैं कि पहले मेरा समाज, तो समाज अगर पहले है तो राहुल तिर्की का कहना है कि हो सकता है कि कुर्मी समाज का जो एक मोनोपोली है या उनका एक सोच है कि जब वो एसटी में शामिल हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं उनको ये जो रास्ता है सीएम बनने का वो आसान हो जाएगा। क्या वाकई में ये सोच कुर्मी समाज के भीतर है? क्या ये जो बदली हुई राजनीति झारखंड में देखी जा रही है, जेल के अस्तित्व में आई, जयराम महतो के आवाज़ से लोग प्रभावित हुए, क्या वाकई में एसटी का दर्जा प्राप्त करने के बाद जयराम महतो का जो सीएम बनने का राह है वो आसान हो जा रहा है? क्या इसलिए यहाँ आंदोलन को और हवा दिया जा रहा है या इसमें और आग लगाया जा रहा है? ये कमेंट करके बताने की बारी आपकी है। कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। देखते रहें और भी अपडेट के लिए। जोहार।